नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वो आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जॉब टिप्स देने वाला हूं। क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जो कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं अभी 10th पास हूं, मैं अभी 12th पास हूं और मुझे जॉब चाहिए। जॉब के लिए कौन सा प्रोसेस सही होगा, यानी कि किस लाइन में अगर हम एफर्ट करेंगे तो मुझे जल्दी से यानी आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद एक लिस्ट रेडी की है। उस लिस्ट के हिसाब से अगर आप लोग एफर्ट करो, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये जो मैंने डाउन टू अर्थ यानी ये जो ज़मीनी हकीकत जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैंने लिस्ट तैयार की है कि जो मुझे लगता है, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जॉब मिलना आसान होता है और लोग वहाँ पे जॉब कर भी रहे हैं। तो ऐसी 5 ऐसी जगह हैं, मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे अगर आप जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक, यानी इंडिया के तकरीबन आप 50,000 से 60,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुबई बिल्डिंगों का शहर है। यहाँ पे बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा हैं कि वैसे इनकी संख्या तो है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, जो सच है वो सच है, क्योंकि सच को मानना ही एज इट इज होता है, क्योंकि उसके बाद में अगर नहीं मानेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। तो जिधर भी आप नज़र उठाओगे आपको बिल्डिंगें, मेरे व्लॉग आप देखते ही होंगे, बिल्डिंगें नज़र आती हैं। इन बिल्डिंगों में से 2 ऐसी जॉब्स होती हैं जो हर बिल्डिंग में चाहिए होती है। ठीक है, और उनके बिना काम ही नहीं चलने वाला बिल्डिंगों का। उनमें से पहली जो जॉब होती है वो होती है वॉचमैन की। ठीक है, अगर आपने 10th कर रखा है, लगभग आप ज़्यादा आप स्किल्ड नहीं हो, आपको इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक नहीं आती है, आप इस चीज़ से डरते हो, क्योंकि वो भी लोग निराश ना हों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप वॉचमैन के लिए ट्राई करते हो तो आपको वहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाएगी। इन बिल्डिंगों का एक ग्रुप होता है, यानी कि जैसे जिस बिल्डिंग में आप ट्राई कर रहे हो, आप पहले पता कर लो इस बिल्डिंग का नाम क्या है, उस बिल्डिंग का ऑफिस कहाँ पे, वहाँ पे जाके अपनी रिज्यूम दो, सीवी दो, इंटरव्यू दो। अगर उनके पास कहीं भी वैकेंसीज होगी तो आपको रख लेंगे। वॉचमैन की जॉब होती है, वॉचमैन में आपको एक एरिया दे दिया जाता है, बिल्डिंग दे दी जाता है, आपको काम बता दिया था, वो आपको काम करना होता है। ठीक है, उस दूसरी जो जॉब होती है वो सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि उसका तो होना बिल्कुल ज़रूरी ही है बिल्डिंग में। वो होता है रिसेप्शन का प्लस सिक्योरिटी का, यानी कि ये एक ही बंदा होता है। अगर आप सिक्योरिटी हो, वो सिक्योरिटी भले ही बिल्डिंग अपनी तरफ से रखे या फिर आपको सिक्योरिटी किसी कंपनी की तरफ से बिल्डिंग अगर हायर करती है तो उसमें भी हो जाता है। तो अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करोगे तो वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन और बहुत सी बिल्डिंगें मैंने ऐसी भी देखी जो उन्होंने खुद का अपना सिक्योरिटी और रिसेप्शनिस्ट रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको जॉब के ऑप्शन मिल सकते हैं। यानी पहला हो गया वॉचमैन का, दूसरा हो गया आपका सिक्योरिटी का प्लस आपका रिसेप्शन का। वहाँ पे आपको डेटा मेंटेन करना होता है, कौन आया कौन गया, जो नया है उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेके लेना होता है। आपको एक बाकायदा काउंटर दिया था, सिस्टम दिया था, आपको सारी वहाँ पे एंट्री करनी होती है। आपको एंट्री प्रॉपर रूप से रखनी होती है, कौन गया कौन आया इसकी डिटेल आपको रखनी होगी। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आप कहोगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अभी इस लाइन में काम कर रहे हैं, चाहे वो वॉचमैन हो चाहे वो सिक्योरिटी के लाइन में हो। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मैं स्पेशली भी वीडियोस पे बना दूंगा। ये होगी पहली चीज़। सेकंड जो चीज़ हो गई वो हो गई ड्राइवर की। ये सुन के तो आप लोगों के मन में तो आप लोग खुश हो ही गए होंगे कि ड्राइवर की इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि मैं बता नहीं सकता। ड्राइवर में देखिए 2 ऑप्शन, ये आपको हर कोई सब कोई नहीं बताएगा। जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वो आपको हर वीडियोस में नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से आपको कोई नहीं बता, क्योंकि मैं आपको हर वो पहलू दिखा रहा हूँ, हर वो पहलू बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट होता है। ड्राइवर में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है पर्सनल ड्राइवर, एक होता है प्रोफेशनल ड्राइवर। ऑफिशियल और प्रोफेशनल ड्राइवर का ये मतलब होता है वो एक कंपनी होता है, कैटेगराइज टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट जहाँ पे आपको भेजेगी वो आपको लेके जाना होगा। जिस भी कंपनी में आपको रखा जाएगा, चाहे प्रोडक्ट के लिए या किसी को लाने ले जाने के लिए, तो वो आपको करना होगा। ये होगा आपका प्रोफेशन, उसमें आपका एक डेडिकेटेड टाइम होगा और डेडिकेटेड टाइम के हिसाब से करोगे आप। दूसरा हो गया आपका पर्सनल ड्राइवर। पर्सनल ड्राइवर्स में से जो कोई बंदा होता है कि अपने सेल्फ के लिए कोई ड्राइवर रखता है, अपनी फैमिली के लिए, यानी कि उसकी फैमिली है, वो है, उसके माँ बाप हैं वो, और उसे जाना हुआ, कुछ मंगाना हुआ, वो नहीं जा सकता, तो वो हो सकता है वो आपको किसी भी टाइम कॉल करके फ़ोन करके बता दे। वैसे ये ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनमें से ऐसा होता है कि वो
रात के 8 बजे भी चले जाते हैं, 9 बजे भी चले जाते हैं, यानी सोने से पहले। वैसे पर्सनल ड्राइवर्स में भी लोग ज़्यादा परेशान नहीं करते, उन्हें पता है कि उनकी भी एक ज़िंदगी होती है, सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको कॉल कर सकते हैं और आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, आपको ये जॉब भी ईजिली मिल जाती है, पर्सनल ड्राइवर्स की और प्रोफेशनल ड्राइवर्स की, ये दोनों जॉब मिल जाती हैं इसलिए। लेकिन इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, वो थोड़ा टफ है उसका प्रोसेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी कर रखा है, मेरा अभी फाइनल में चल रहा है। 2-3-4 महीने से मैंने छोड़ रखा है। लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं कि भाई आपका क्या हुआ। तो अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी टेस्ट ही नहीं दिया दोबारा से फाइनल। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो लगता ही लगता है, तो पैसा मेरे पास अभी था नहीं, इसकी वजह से मैंने भी रोक दिया था काम। हो सकता है आने वाले महीने में मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो गाइज ये 2 जॉब मैंने आपको बता दी। अब तीसरी जॉब की तरफ चलते हैं। वो जॉब है एसी की। एसी एक ऐसी चीज है, जैसे बिल्डिंग जरूरी है वैसे ही एसी जरूरी है। एसी में 2 जॉब्स ऐसी होती, एसी में 2 मोस्ट डिमांडेड जॉब हैं। पहली है एसी का सेल्समैन, जो शोरूम्स होते हैं वहां पे आपको सेल्समैन की जॉब मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपने 12th कर रखा है, नो इशू। आपको अगर इंग्लिश आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त है, तो आप एसी के शोरूम में भी काम कर सकते हो, उसमें सेल्समैन का, उसमें भी आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे यानी कि एसी का काम तो बंद ही नहीं होता, ये 3-4 महीने 2-3 महीने यही हो, ठंड का टाइम होता है, बाद में जब स्टार्ट होता है तो फिर बड़ी तेजी से स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पे एसी मैकेनिक की। अगर आपको काम नहीं आता तो आप सीख लो। अगर आप एसी मैकेनिक का काम सीख लोगे तो आप मेरा यकीन मानो कभी भी बेरोजगार नहीं बैठोगे और आपको अच्छा खासा पैसा कमा के ले जाओगे यहाँ से। तो अगर आपको एसी मैकेनिक का काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस फील्ड में भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगर बात करें, वो हो गई नंबर 4 जॉब। नंबर 4 की बात करें, वो मैसेंजर की या ऑफिस बॉय की। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दुबई बिल्डिंगों का शहर है, ठीक है। यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे या उसके 1 फ्लोर पे देखोगे, आपको ऑफिस 3-4 ऑफिस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, मिल ही जाएंगे। और जो आउटसाइड में बिल्डिंग होती है उनकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन रोड पे होती है उन बिल्डिंगों में से ऑफिस आपको मिल ही जाएंगे। और हर बिल्डिंग के हर ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की जरूरत होती ही होती है। आपको करना कुछ नहीं, अपनी रिज्यूम रेडी करना है, थोड़ा सा टिप टाप हो जाना है और जाके अपनी रिसेप्शन पे वहाँ पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेप्शन पे आप जाओगे, अपनी CV सबमिट करोगे। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको ज़रूर रख लें। ऑफिस बॉय का काम तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर का एक तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। बाकी जो ऑफिस के अंदर का काम है वो आपको करना है। हो सकता है क्लीनर्स का भी काम आपको करना पड़े, बहुत से ऑफिसों में करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपको सैलरी ठीक ठाक ही मिल जाती है, यानी 1500 से 2000 के आसपास सैलरी, 2000-2500 ऐसी सैलरी ईजिली मिल जाती है। और वहाँ की शिफ्ट भी कम होती है और छुट्टी भी ठीक ठाक मिल जाती है। सबसे अच्छी बात ऑफिस बॉय में ये होती है कि छुट्टी भी आपको, जैसे कि अभी छुट्टी स्टार्ट हो रही है, अभी संडे की छुट्टी स्टार्ट हो रही है, यानी कि फ्राइडे के हाफ डे से लगा के संडे तक छुट्टी हो रही है। तो ये ऑफिस बॉय वालों को ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल जाता है। तो गाइज ये 4 जॉब ऐसी थी जहाँ पे आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएंगे। 5वीं जो जॉब है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, मैंने भी जिम स्टार्ट किया है। तो मुझे ये आइडिया वहाँ से आया। आपको हर कोई हर किसी वीडियो में नहीं बताएगा, मैंने अभी हाल ही में जिम स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग में जिम है, ठीक है, हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग में जिम है। जिम के साथ साथ जिम ट्रेनर भी हैं और ट्रेनर की शिफ्ट अलग अलग भी है। और आज के समय में लोग कॉन्शियस बहुत हो गए हेल्थ को लेकर। तो अगर आप जिम ट्रेनर हो या इंस्ट्रक्टर हो, तो अगर आप नहीं हो, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर लो, यहाँ पे बहुत स्कोप है, ठीक है। जिम का हो गया, योगा ट्रेनर हो गया, क्योंकि योगा के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप हेल्थ के चक्कर में, अगर आपको कुछ पता है या फिर आपको इस फील्ड में कोई पैशन है, आप ट्रेनर बन रहे हो या बन सकते, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे ट्रेन किया जाता है या फिर आपने काम किया है इस फील्ड में, तो आपको यहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने योगा का काम किया है, योगा ट्रेनर हो या योगा के बारे में आपको पता है, आप सिखा सकते हो, तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग करने के लिए आपको जॉब मिल जाएगी। तो गाइज ये ऐसी जॉब्स हैं और इसमें समय भी कम लगता है, यानी कि शिफ्ट भी कम होती है, इसमें लोग पैसे भी अच्छे कमाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग जो पर्सनल अपना ट्रेनर खुद रखते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वो आपको अलग से पे करते हैं। या आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग उनके घर पे भी दे सकते हो, या आप अपने सेंटर पे, या आपका जिम सेंटर है या फिर आपका जो योगा सेंटर है वहाँ पर भी आप दे सकते हो। वो आपका
पर्सनल ट्रेनर के नाम से वो आपको एक अलग से फीस मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना पर्सनल ट्रेनर रखते भी हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने तो नहीं रखा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिम के फील्ड में भी आप यहाँ अपना करियर बना सकते हो। तो गाइज ये कुछ ऐसी जॉब थी, 5 जॉब थी, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। तो इन फील्डों में अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो कि कैसे आप लोग इसमें कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो भाई मेरे से ये पूछते हैं कि आप मेरे को जवाब क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम पे, तो अब गाइज आप मेरे को ये बताओ, मैं हालचाल तो नहीं दे सकता आपको। बहुत से मैसेज आते हैं, पूछते भाई क्या हाल है, ठीक है। देखिए आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा। अगर आप भी मेरी जगह पे हों और आपके पास अगर 50 मैसेज ये आए कि भाई कैसे हो, ठीक हो, क्या हो रहा है, अगर इसका जवाब मैं 50 मैसेज में देने लग जाऊँ तो मेरा 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज ऐसा ना करो। अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं बिल्कुल आप लोगों में, नहीं तो बता दें लोग कि मैसेज नहीं करता, मैं रिप्लाई नहीं देता, मैं बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ। लेकिन मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ। जब लोग कहते हैं कि नहीं भाई मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मैं ज़रूर उनको मैसेज करता हूँ, उनको रिप्लाई देता हूँ। और बाकी हालचाल के लिए जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं हालचाल भी देता हूँ और बात भी करता हूँ लोगों से, हंसी मजाक भी करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अगर मैं रिप्लाई आप लोगों को ना दे पाऊँ तो उसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप तो देते नहीं, आप में तो एटीट्यूड है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भाई हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।